जय द्वारकाधीश। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। 4 घंटे कोई बातें सुनने के लिए यदि खुश काना यहां खड़ा हो जाए तो भी आदमी बोर हो जाता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन जब बात यादवों की हो, जब बात देश पे इकोनॉमी और पॉलिटिकली शासन करने की हो, जब एक यादव का बेटे के हृदय से दूसरे यादव के बेटे में तीर लगाने की बात हो, वहां थकान को कोई चांस नहीं होता है, वहां कंटारा को कोई स्थान नहीं होता है। मैं 3-4 घंटे से देखता हूं हमारे सब यादव बंधुओं, इसमें हमारे वडील शरद जी, हमारे मंत्री जी पप्पू यादव जी, एक घर का मामला है और गुजरात में मुझे कड़वे प्रवचन करने वाले बापू माना जाता है। मैं हर सभा में बोलता हूं, आज भी कहूंगा, मां ने सिखाया है सब्जी अच्छी बनानी है तो सॉल्ट डालना पड़ता है। ये सेमिनार को और ज्यादा ताज वाला बनाना है तो मैं कड़वी भाषा से सॉल्ट डालूंगा, लेकिन ये समाज के लिए, यदुवंश के लिए, कृष्ण का गौरव के लिए अच्छा होगा, वो मेरा हृदय से कॉन्फिडेंस है। आप भी वो कॉन्फिडेंस में बिलीव करेंगे। यहां से जब अपना कोई विचार डालता है, हमने डिस्कशन के लिए एक टाइम रखा है, तो सभी माताओं बहनों यदुवंशियों को मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि यहां से कुछ इंजेक्ट किया जाता है तो प्लीज अपना पर्सनल मैटर 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए साइड में करे। यहां से कुछ ऐसा लेके जाना है। हम 500-700 लोग मिले और बात खत्म नहीं होती है। यू आर लीडर ऑफ योर एरिया, और ये बात पूरे इंडिया में ऐसी ताकत से डालनी है कि दिल्ली हो या कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, हिलनी चाहिए। और तब एक समिट का कुछ मीनिंग रहेगा। मेरे यादव बंधुओं, सुदेश भाई ने आई थिंक 1-2 महीने पहले हमारी बात हुई थी। पहले तो ये माहौल ऐसा बनाया है, जितना शादीशुदा लोग हैं उसको ऐसा लगेगा कि शायद हमारी शादी बाकी हो, और यहाँ हो तो कैसा है। थोड़ा हंस लो मेरे भाई, 4 घंटे से आप सुन रहे हो। MBA ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा ड्रेस ऐसा है कि मुझे कोई साधु या महात्मा मानेंगे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई कामचोर समझ के साधु बन गया ऐसा समझेंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरा जो रियल एस्टेट का, मेरा पेट पूरने का काम है वो तो है, लेकिन पूरे गुजरात में जो गुजरात से यहाँ लोग आए हैं उसको पता है मैं यूथ मोटिवेशन का काम करता हूँ। खास करके यादव का दिकरा, यादव का बेटा या बेटी किसी भी क्षेत्र में निकले तो जैसे शंखनाद होता है रे, यादव की एंट्री में शंखनाद हो, ऐसी नई पेटी खड़ी हो, ऐसी नई पेटी खड़ी हो, इसलिए ये ड्रेस धारण किया है। और जब तक घर घर पे डंका बजाने वाला गुजरात और देश में यादव का बेटा बेटी खड़ा नहीं होगा, तब तक मैं और मेरी टीम कभी पीछे मोड़ के नहीं देखेंगी। एक कृष्ण को नजर समझ रख के बात करता हूं। जब बात होती है बिजनेस की, एक MBA, मैंने MBA, MA, BEd, जर्नलिज्म एंड लॉ इतना स्टडी किया है। एज ए MBA, I can challenge you, if you want your bright future, then think big and think beyond. Otherwise, हमें कोई दूसरा साइड कट कर चला जाएगा। हमें MBA में सिखाया जाता था कि जिंदगी में कुछ करना है तो थिंक बिग, थिंक बियॉन्ड, बड़ा और लंबा सोचो। आज यदि ये समिट सक्सेस हुई है और हमें एक बार संतोष हो गया तो दूसरी समिट हमारी और अच्छी नहीं जाएगी। और इसीलिए घर घर पे जहां जहां से आते हो, देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहना है, यहां से घर पे जाना है और जो चुपचाप करना है कि दिल्ली गया था और समिट में गया था और मैं ये एरिया में बड़ा हूं तो मुझे नहीं बुलाते। ये जो हमारी यादवगिरी है ना, वो नहीं करनी है। यहां से जो कुछ ले जाते हैं
वो हमारे एरिया में पास करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, यू आर नॉट ओनली डेलीगेट टुडे, यू आर लीडिंग योर एरिया टुडे, एंड दिस टाइप ऑफ आइडिया प्लीज गो इन योर एरिया एंड स्प्रेड इट। एक जवाब फटना चाहिए कि यादव आ रहा है, और दुनिया को एहसास होना चाहिए कि यादव लठ भी ले सकते हैं और यादव बिजनेस में बाप भी बन सकते हैं, वो पूरी दुनिया में पता चलना चाहिए। अब ये यादव वाली हमारी सबकी बात हो गई। अब मैं जो नमक डालने की बात करता था वो दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुझे पता है कि 4 घंटे के बाद क्या मेंटालिटी होती है, कितनी कैपेसिटी होती है, लेकिन हमारी जो 2 वीकनेस है वो ये समिट में और हम सोशलिज्म में यदि डाल दे, तो मैं गुजरात में हर स्पीच में बोलता हूं कि हल्ले हम रखना, दिल में ताकत रखना, लोहा जैसा दिल रखना, दुनिया को याद दिलाना है हम बाप थे, हम बाप है और हम बाप रहेंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोगों ने हमको सिखाया है कि घर, यदि परिवार वाला कोई मामला है तो कुछ सही बात भी करनी चाहिए। यदि 2 चीज हमसे निकल जाए तो किसी का बाप की ताकत नहीं है कि यादव को पीएम बनाने के लिए रोक सके, किसी की ताकत नहीं है। लेकिन हम बातें बहुत करते हैं, इंप्लीमेंट कम करते हैं। ऐसे भी जो लोग ने पढ़ाई की है, इंडिया में सबसे ज्यादा दुनिया में प्लानिंग जो होता है वो प्लानिंग इंडिया में होता है, और सबसे प्लानिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन की सुदेश भाई बात आती है तो वो यहाँ बहुत पुअर आती है। लेकिन ये बात समझ के हमें 2 बात पे ध्यान केंद्रित करना है। पहले हमारा वीक पॉइंट क्या है, हम ताकत वाले हैं, हम बाहुबली की बात हुई थी ना, हम लठ वाले हैं। यदि आहिर का बेटा या बेटी तलवार खींच के बेच जाए, सामने आ जाए तो किसकी ताकत है कि सामने हिम्मत करे। शेर काटने की बातों तो बहुत लोग करते हैं, हकीकत में हिस्ट्री तपाशो, शेर जो कटा हुआ है वो यादव का मिलेगा। इतिहास में किसी ने कुछ टेढ़ा किया हो और दूसरा नाम डाल दिया हो तो उसका मुबारक, लेकिन कन्हैया ऑलवेज शहादत को वंदन करता है, और हम भी करेंगे। दुनिया को इतिहास कुछ लिखना हो या ना लिखे। पहली बात, आज मैं होटल से यहां आया, मेरे साथ मुझे जो भेजने आया था उससे मैंने स्टेज पर यह बात की थी कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। भैया हमें 300 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करना है, 7 सीटर कार है। यदि मैं गाड़ी चलाता हूं और दूसरे 6 लोग प्लस में ड्राइवर कन्हैया सारथी, और आराम से गीता जी की बात करें, आराम से बिजनेस की बात करें, आराम से यादव समाज कैसे बाप बन सके ऐसी बात करें, तो हंसते हंसते 300 किलोमीटर कट जाते हैं या नहीं, कट जाते हैं। लेकिन हमारे समाज में, हमारे आहिर यादव समाज में दिक्कत ये है, गाड़ी 5 करोड़ की है, आलिया मालिया गाड़ी नहीं है, ब्रांडेड 5-10 करोड़ की गाड़ी है। 300 किलोमीटर भी नहीं जाना है, 50 किलोमीटर जाना है। मेरे यदुवंशियों, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें जाना है, अच्छी गाड़ी है, लेकिन सातों ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहता है, और इसीलिए अकस्मात हो जाता है, वहां से यादव कट जाता है, वहां से यादव कट जाता है। यदि अपने आप को पूछो, यदि मैं यादव का बेटा हूं, यदि मैं यादव का संतान हूं, और शाम को मुझे ऐसा लगे ये सुदेश भाई ये सब कर रहे हैं, इसमें उसका कुछ स्वार्थ होगा, यदि मुझे ऐसा लगे तो मुझे समझ लेना चाहिए कि मैं इस दुनिया में कुछ भी हो सकता हूं, यादव का बेटा नहीं हो सकता हूं। यादव का बेटा यादव के लिए कुछ करने के लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचता। यदि हो सके तो करो, आपसे हो सके तो करो, आपके पास जो है वो दो। अरे कम से कम
इतना तो ना करो कि यादवों के लिए कुछ करता है, उसका पैर खींचने वाला कभी यादव नहीं हो सकता, वो लिख लेना, वो लिख लेना। और दूसरी बात, कैप्टनशिप, मैंने बोला ना, कैप्टनशिप यदि किसी एक को दे दे और कोई बंदा करता है तो वो काम हो जाएगा। और दूसरी बात, थोड़ा नमक और, जो ईर्षा बोलते हैं ना, ईर्षा, केम छो પછી આપણે એ फोटो पाड़ी, ईर्षा में ईर्षा, आई थिंक ईर्षा, हम लोग संगठन की बातें करते हैं, हम अहिरा यादव यदुनंदन लिखते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखो, वो पंचायत का इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत का, तालुका पंचायत का, जिला पंचायत का, एमएलए का या एमपी का, आप अपने आप से बात कर लेना, रियलिटी यूनिटी कितनी है, रियलिटी यूनिटी कितनी है। मेरे बाप, मेरे यादव बंधुओं बहनों, मैं दो हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करता हूं कि किसी भी प्रकार का इलेक्शन आए, किसी भी प्रकार का इलेक्शन आए, यदि दो यादव सामने सामने है तो जो अच्छा लगे उसको, उसके साथ रहो। लेकिन यदि अकेला यादव का बेटा या बेटी लड़ रहा है तो तेल पीने गई कांग्रेस, तेल पीने गई बीजेपी, तेल पीने गया आप, यादव का तिलक होना चाहिए, यादव का तिलक होना चाहिए, और तब डंका बगेगा और तब दुनिया को चलेगा, लगेगा कि ये रियल में दूसरा वंशज है। चलिए एक मिनट सीधा साधा एग्जांपल दे दूं, ऐश्वर्या राय, यदि उसकी बेटी छोटी है अभी, उसको एक्टिंग का ए ना आए तो क्या ये गौरव ले सकते हैं कि मेरी माँ ऐश्वर्या और मेरा बाप अभिषेक गौरव ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। यदि सचिन तेंदुलकर का बेटा हाथ में बैट कैसे डाला जाए वो मालूम नहीं, तो क्या ये गौरव ले सकता है कि मैं सचिन का बेटा? नहीं। लोगों को, पब्लिक को, राष्ट्र को, विश्व को एक नजरिया होना चाहिए कि ये उसका बेटा है। कान खोल के अंदर डाल के उसको परमानेंट सेव कर देने की जरूरत है कि हम कृष्ण वंशा, हम कृष्ण वाले, हम कृष्ण वाले। यदि हम यादवों में हमारा जन्म हुआ है, हम यदुवंश बने हैं, तो वो कन्हैया की देन है, हमारी कोई परमानेंट वीजा नहीं है। वो कृष्ण ने, ऊपर वाला ने चाहा, इसीलिए हमें यादव में जन्म मिला। लेकिन हम यादव के खून वाले हैं, वो प्रूव करना है ना। तो जैसे सचिन तेंदुलकर को लड़के को बैट पकड़ना सीखना आवश्यक है, ऐश्वर्या राय की लड़की को एक्टिंग करना सीखना जरूरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी कन्हैया का मोरपीछ और सजे ऐसा कर्म करने की जरूरत है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातों से कुछ नहीं होगा, टाइम बहुत कम है, आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है। अदरवाइज और ज्यादा हम आइडियाओं की डील करेंगे, भविष्य में मिलेंगे। ऑल बिजनेसमैन विश यू ऑल द बेस्ट। कभी भी कोई भी प्रकार का कोई तनाव आए, कोई तकलीफ आए तो, और समाज के लिए मैं हर सभा में बोलता हूं, हम खून दे देंगे, ये सब करते हैं। मैं गीता जी की सामने हाथ रखकर ऊंची उंगली करके करता हूं, बोलता हूं, सुदेव जी ये रिकॉर्ड करना कि यादव समाज के लिए कोई यदि संकट आ जाए और पहला शेर देना पड़े, और यदि मैं ना दूं तो मुझे यादव से निकाल देना, सिर्फ बातों नहीं करनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय यदुवंश, जय यदुवंश, जय यदुवंश।